अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एग्जाम्पल 3 के साथ हैं। इसमें भी हमें FA1 और FA2 प्रोवाइड की गई है और ये FAs जो हैं, अब इसमें आपके पास FA1 में 3 स्टेट्स हैं, FA2 में भी 3 स्टेट्स हैं, तो इनकी जो यूनियन होगी उसमें ज़्यादा स्टेट्स पाई जाएंगी। तो देखते हैं कि अब ये आपके पास क्वेश्चन कितना लेंथी जाता है और कितनी स्टेट्स ऑक्यूपाई करता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके पास FA1 और FA2 जो है आपके पास, इसमें कितनी जो आपके पास ये बनाई किस लिए गई है, ये किस लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द लैंग्वेज कंटेनिंग 00 एज सबस्ट्रिंग। तो अगर आप गौर से देखें, X1 में 0 पास किया जाए तो X2 और X2 में 0 पास किया जाए तो X3। X1 से X3 तक का सफर उस वक्त तक तय नहीं होता जब तक हमारे पास दो कंसेक्टिव जीरोस हमारे पास नहीं आएंगे। सेम लाइक Y1 से Y3 तक का जो सफर है आपके पास, वो उस वक्त तक तय नहीं होता जब तक कि आपके पास दो कंसेक्टिव वन जो अकर ना हो। तो इनकी दो कंसेक्टिव वंस की अक्रंस के बगैर आप Y1 से लेके Y3 तक नहीं जा सकते हैं। तो आपके पास इस वक्त जो FA1 है वो आपके पास कंटेन कर रही है 00 एज सबस्ट्रिंग, और जो FA2 है वो आपके पास कंटेन कर रही है 11 एज सबस्ट्रिंग। तो अब हमें देखना है कि आपके पास इनकी यूनियन कैसे ली जाएगी। यूनियन को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यूनियन आपके पास वो वर्ड्स कंटेन करेगी जो या तो FA1 से बिलोंग करते हैं या FA2 से बिलोंग करते हैं और या फिर दोनों से बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं बाय यूजिंग NFA मेथड कि हम इसको कैसे जो है वो इनकी यूनियन लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने जो है वो हमने किया ये है कि एक स्टेट ली और इसको इनिशियल स्टेट का दर्जा दिया, जो कि यहाँ पे मैंने कैपिटल ए ली है। एक डेल्टा ट्रांजिशन दी और उस डेल्टा ट्रांजिशन के आगे मैंने FA1 पूरी की पूरी जो थी आपके पास वो अटैच कर दी, और इस दूसरी डेल्टा ट्रांजिशन लेके उसके आगे पूरी की पूरी हमने FA2 अटैच कर दी है। अब अगर गौर से देखें तो आपके पास ये NFA है, FA नहीं है, क्योंकि FA आपके पास डेल्टा ट्रांजिशन को अलाउ नहीं करती है। तो अब हम देखते हैं, अब ये आपके पास आ रहा है, आपके पास इस पे प्रोसीजर अप्लाई करेंगे NFA टू FA कन्वर्जन का, और NFA टू FA कन्वर्जन करने के बाद हमारे पास जो है वो आपके पास आ जाएगी इनकी जो यूनियन है। तो स्क्रीन को हमें छोटा करना पड़ेगा ताकि हम जरा इन दोनों को इकट्ठे ऑक्युपाइड फॉर्म में सामने रख सकें। ये इस वक्त परफेक्ट साइज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं Z1 स्टेट। Z1 स्टेट हमारे पास वो स्टेट होगी जो कि इस NFA की इनिशियल स्टेट होगी। इस NFA की इनिशियल स्टेट से हम 0 देंगे और 1 देंगे। अब क्योंकि इनपुट लेटर ही हमारे पास 0 और 1 है, जब 0 पास करेंगे तो हमारे पास दो पाथ्स हैं। पहला आपके पास कि मैं A से X1 पे जाऊं और X1 में 0 देके X2 पे चला जाऊं। दूसरा पाथ है हमारे पास A से Y1 पे जाऊं और Y1 का लूप को यूटिलाइज करूं और दोबारा Y1 पे रहूं। तो फर्स्ट पाथ आपके पास अगर A में 0 पास किया जाए वो है आपके पास, हम डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, जब तक A पास होता है तो हमारे पास डेस्टिनेशन बनती है X2। तो A में 0 पास किया जाए तो X2 भी मिलता है, और A में अगर 0 पास करना है तो हम Y1 तक भी पहुंच सकते हैं। तो फाइनल डेस्टिनेशन हमारी Y1 भी है।
सेम लाइक हम अगर Z1 में जो है वो 1 पास करें, तो 1 पास करें तो या तो मैं X1 तक पहुंचूंगा और या फिर मैं Y2 तक पहुंच जाऊंगा। तो X1 एंड Y2, ये आपके पास Z3, क्योंकि आपके पास X2 Y1 भी पहले नहीं था और X1 Y2 भी पहले नहीं था, इसका नाम Z2 रख दिया गया और इसका नाम Z3। और ये Z2 और Z3 जो है हमने न्यू रो में इंट्रोड्यूस करके लिख दिए। ये यहाँ पे लिखे हुए, एक ये Z2 है और ये Z3 है। अब Z2 को देखेंगे, X2 और Y1 है Z2, X2 में 0 पास किया जाए तो आपके पास X3 और Y1 में 0 पास किया जाए तो Y1 है। तो हमारे पास X3 और Y1 आपके पास जो है ये Z4 जो कि पहले नहीं था आपके पास, न्यू स्टेट बनी है और इसको हमने न्यू रो में उसी तरह ही मेंशन कर दिया है। अच्छा जी, अब X2 Y1 में हमने 1 पास करना है। X2 में 1 पास किया जाए X1 और Y1 में 1 पास किया जाए तो Y2। X1 Y2 एक नई स्टेट सामने आती है, X1 Y2। X1 Y2 अब देखते हैं, सर्च करें तो ये Z3 है जो कि ऑलरेडी अकर हुई थी। तो Z3 ऑलरेडी लिखी हुई है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब X1 Y2 है, X1 एंड Y2 में 0 पास किया जाए। X1 में 0 पास किया X2 और Y2 में 0 पास किया तो Y1। तो X2 Y1, X2 Y1 अगर हम गौर से देखें तो ये Z2 है, तो इसको नाम Z2 का दे दिया मैंने और ये लिख दिया इसको। सेम लाइक अगर मैं X1 में 1 पास करूं और Y2 में 1 पास करूं तो देखता हूं कहां पे जाता हूं, X1 और Y2। X1 में 1 पास किया X1 पे रहा, Y2 में 1 पास किया तो Y3 पे चला गया। तो X1 Y3 सामने आया आपका। X1 Y3 आपके पास ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ था तो हमें इसको न्यू नेम देके Z5 का वो हमें लिखना पड़ा। तो ये Z5 आपके पास X1 Y3 की सूरत सामने आया। अब आपके पास Z4 को हमने डिस्कस करना है, X3 Y1, X3 और Y1। X3 में 0 पास किया तो X3 और Y1 में 0 पास किया तो Y1, तो X3 Y1 ही रहा। तो Z4 में जब 0 पास किया तो X3 Y1 ही रहा, तो इसका मतलब Z4 का अपने ऊपर लूप है। अब इसी तरह X3 Y1 में 1 पास करना है, इधर 1 पास किया X3 में तो X3 ही रहा, Y1 में 1 पास किया तो Y2 आ गया। X3 Y2, X3 Y2 हमें देखना है तो हमें पता चला कि X3 Y2 एक नई स्टेट है, अभी तक अकर नहीं हुई थी, तो हमने इसको Z6 का नाम दे दिया और इसको हमने Z6 को हमने फर्स्ट कॉलम की एक न्यू रो में इंट्रोड्यूस करा के वहां पे लिख दिया। अभी तक हमने डिस्कशन Z4 तक की है, अब Z5 की बारी है। X1 Y3, X1 ये है और Y3 ये है Z5। X1 में 0 पास किया तो X2, Y3 में 0 पास किया तो Y3 ही रहा। तो X2 Y3 आपके पास रिजल्ट आया Z5 का, X2 Y3 ये देखें। X2 Y3 क्योंकि पहले नहीं था तो हमने इसको Z7 का नाम दे दिया। ये Z7 आपके पास हमने एक और कॉलम इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे लिख दिया। तो Z5 का 0 डिस्कस हो गया। Z5 का अब 1 डिस्कस करना है। Z5 इटसेल्फ X1 Y3 है, तो X1 Y3, X1 Y3 में 1 पास करना है। X1 में 1 पास किया तो 1 और Y3 में 1 पास किया तो Y3। X1 Y3 इटसेल्फ X1 Y3 ही रहा। तो Z5 में अगर 1 पास किया जाए तो Z5 का अपने ऊपर लूप बनता है। अब आ जाते हैं हम Z6 पे। स्टेट्स थोड़ी ज्यादा बन गई हैं। अच्छा, तो Z6 में आपके पास 0 पास करना है हमने। Z6 है हमारे पास X3 Y2, X3 एंड Y2। X3 में 0 पास किया तो X3, Y2 में 0 पास किया तो Y1, X3 Y1 आपके पास सामने आया। X3 Y1
तो x3y1 तो z4 का नाम है, तो हमने इसको z4 लिख दिया। ये अब आपके पास x3y2 में 1 पास करना है। x3 में 1 पास किया x3 और y2 में 1 पास किया तो y3। x3 y3 आपके पास x3 y3 अभी तक अकर नहीं हुआ था, हमने इसको न्यू नाम दिया z8 का और इंट्रोड्यूस करके हमने एक न्यू रो में लिख दिया फर्स्ट कॉलम की। z6 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब z7 की बारी है। z7 है आपके पास x2 y3, x2 y3, x2 और y3 जीरो दिया तो इसमें x3 और y3 में जीरो दिया तो y3, तो x3 y3, तो x3 y3 ऑलरेडी आपके पास z8 है, ये हमने इसको लिख दिया z8। ओके हो गया। अच्छा, अब आपके पास x2 y3 में 1 देना है। x2 और y3 में जब 1 दिया गया, x2 में 1 दिया तो x1 और y3 में 1 दिया तो y3 ही रहा, तो ये बना x1 y3। तो आपके पास x1 y3 ये रहा x1 y3, जो कि आपके पास x1 y3 ऑलरेडी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, x1 y3 x1 y3 x1 y3 z5 है, ये z7 लिखा गया है यहाँ पे, ये z5 है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं z7 में जी, तो हम बात कर रहे थे कि z7 में अगर 1 पास किया जाए तो आपके पास x1 y3 को अगर हम देखें तो x1 y3 जो है वो आपके पास z5 है, तो ये z5 बन गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है z8 विच इज इक्वल टू x3 y3। अब x3 y3 को अगर देखा जाए तो x3 y3 में सबसे पहले हम जो पास करेंगे वो जीरो को, x3 क्या है ये रहा और y3 जो है वो ये रहा, इसमें दोनों में जीरो पास किया जाए या 1 पास किया जाए तो हम देख रहे हैं कि आपके पास x3 y3 जो है वो x3 y3 पर ही रहेगा। तो z8 के जीरो में भी और 1 पे भी अपने ऊपर लूप कंसीडर होगा। अब हम जो है इस चीज को मद्देनजर रखेंगे और देखते हैं कि हमारे पास अगर हम यही टेबल स्टेट टेबल जो है, जो ट्रांजिशन टेबल है अपने सामने रखें तो आया कि हमारे पास इसकी जो FA है वो क्या बनती है। Z1 इस वक्त इनिशियल स्टेट होगी। दूसरी चीज जो हमें देखनी होगी कि हमारे पास इधर फाइनल स्टेट्स कौन सी होंगी, वो अब आपके पास उसके लिए हम दोबारा जो है वो अपनी FS पे नजर डालते हैं। तो अगर FS पे नजर डालें तो क्योंकि NFA टू FA कन्वर्जन प्रोसेस है तो हम देखेंगे कि इसमें जहां कहीं भी आपके पास जो NFA है हमारी जो गिवन, इसकी फाइनल स्टेट्स पाई जाएंगी, तो इसका मतलब हमें या तो x3 मिल जाए या y3 मिल जाए या दोनों मिल जाए, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारी आपके पास फाइनल स्टेट होगी। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं इसको। Z4 में x3 पाया जा रहा है, इसकी वजह से इसको फाइनल स्टेट का दर्जा दे दिया। Z5 में y3 पाया जा रहा है, इसको भी फाइनल स्टेट का दर्जा दे दिया। Z6 में आपके पास x3 पाया जा रहा है, इसको भी फाइनल स्टेट का दर्जा दे दिया। Z7 में आपके पास y3 पाया जा रहा है, फाइनल स्टेट का दर्जा दे दिया। Z8 में x3 और y3 दोनों पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है इसको भी फाइनल स्टेट का दर्जा दे दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक जो चीज जेरे गौर है वो ये कि हमने लास्ट एग्जांपल्स में देखा था, हमने कहा था FA1 की फाइनल स्टेट पाई जाए या FA2 की फाइनल स्टेट पाई जाए, तो हमने ये देखी थी जो फाइनल स्टेट्स हमारे पास सामने आई थी उसमें हमारे पास हमने कहा था कि FA1 की फाइनल स्टेट पाई जा रही है या
तो इसमें ये वाले वर्ड एक्सेप्ट हो रहे हैं जो कि FA1 में पाए जाते हैं। तो या फिर हमारे पास फाइनल स्टेट ऐसी आई थी कि जिसमें हमने कहा था कि FA2 की फाइनल स्टेट पाई जा रही है, तो इसमें FA2 के वर्ड एक्सेप्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारी फाइनल स्टेट्स आ रही हैं, अराउंड 5 फाइनल स्टेट्स। 5 फाइनल स्टेट्स के साथ हमने कैसे डील करना है और ये किस पर्पज के लिए है? तो जनाब इसको जरा गौर से देखें आप, तो इसमें FA1 के वो वर्ड एक्सेप्ट हो रहे हैं जो Y1 तक पहुंच रहे हैं FA2 में, और Z5 FA2 के वो वाले वर्ड एक्सेप्ट हो रहे हैं जो X1 तक पहुंच रहे हैं। सेम लाइक Z6 में आपके पास जो FA1 के वो वाले वर्ड एक्सेप्ट हो रहे हैं जो Y2 तक पहुंच रहे हैं, और इसी तरह आपके पास जो Z7 में है FA2 के वो वाले वर्ड एक्सेप्ट हो रहे हैं जो X2 तक पहुंच रहे हैं, और इसमें आपके पास जो दोनों की फाइनल स्टेट तक पहुंच रहे हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसी चीज को आप लोग इन अकाउंट रखते हुए आप कंप्लीटली जो है इससे बनने वाली जो FA है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि Z1 में 0 पास किया जाए तो Z2, और Z1 में 1 पास किया जाए तो Z3, Z1 में 0 पास किया जाए तो Z2 और 1 पास किया जाए तो Z3। इसी तरह ट्रांजिशन टेबल को सामने रखते हुए आप कंप्लीट अपनी नई FA डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी मुश्किल की सूरत में आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।